बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश की बैठक। आई होप आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, आज की जो बैठक है ना, उसमें हमने एक बहुत ही कॉमन इशू चूज किया है। सर्दियों में लोगों के जो पैर हैं और हाथ हैं, उनकी उंगलियां जो है वो नीली पड़ जाती हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज है। ओके डॉक्टर साहब, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने कुछ लोग जिनको असल में मसले हुए थे और उन्होंने मुझे कहा कि यार ये क्वेश्चंस आपने डॉक्टर साहब से जो है ना वो लाजमी पूछने हैं, और उन क्वेश्चंस को मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है। तो आपसे मैं वन बाय वन करके पूछता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाथों और पैरों का जो सर्दियों में नीला हो जाना होता है उसको कहते क्या है? अच्छा, हाथों की उंगलियां या पाँव की उंगलियां, सारी उंगलियां या कुछ उंगलियां नीला हो जाना, खास तौर पे सर्दियों में जी। जब टेम्परेचर कम होता है या जब रैपिड चेंज इन टेम्परेचर के साथ, इसको मेडिकल के वर्ड्स में रेनॉल्ड्स कहते हैं। रेनॉल्ड्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती है? देखिए, रेनॉल्ड्स में होता क्या है कि देखें कि ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आपको पता है दो तरह की होती हैं। एक वो हम कहते हैं कि साफ खून वाली और एक गंदे खून वाली, ठीक है, मतलब आर्टरीज और वेन्स, मतलब जो खून की नालियां। हाँ, ठीक है ना, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है ना। वेन्स तो सुपरफिशियल होती हैं, ठीक है ना, वो तो खून वापस लेके दिल की तरफ जाती हैं। फिर आर्टरीज हैं जो खून लेके आती हैं, जिसको साफ खून की कहते हैं, शरियाने कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आर्टरीज वो होती हैं डीप होती हैं, जो आपको नजर नहीं आती। ठीक है। तो क्या होता है कि आर्टरीज जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट का मतलब यह है कि मतलब अगर एक आर्टरी का जो है वो एक डायामीटर जो है वो फर्ज करें कि वही वो फर्ज कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन फर्ज करें कि 1 सेंटीमीटर का डायामीटर है, लेकिन वो तंग होके आधा सेंटीमीटर जो उससे भी कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि उस जहां वो जा रहा है तो उस जगह की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब आर्टरीज का कंस्ट्रिक्शन जो है ना सर्दी की वजह से जब होती है तो उसको उंगलियों का कलर तब्दील हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको ब्लड अनफ नहीं जा रहा, तो उसको रेनॉल्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर कुछ टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है। प्राइमरी रेनॉल्ड्स, ठीक है ना, एक मेडिकल वर्ड है ये, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी रेनॉल्ड्स। प्राइमरी रेनॉल्ड्स वो होता है कि रेनॉल्ड्स है लेकिन उसके साथ कोई और बीमारी नहीं है, ठीक है, ठीक है, मतलब रेनॉल्ड ही खुद ही एक अकलौती चीज है, ठीक है ना। उसके साथ कोई और चीज अटैच नहीं है। सेकेंडरी रेनॉल्ड क्या है कि कोई और बीमारी है जिसकी वजह से रेनॉल्ड्स हो रहा है, और रेनॉल्ड उस बीमारी की एक अलामत है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, क्या इसका ताल्लुक उम्र से है? देखिए, उम्र के साथ इसका ताल्लुक है भी और नहीं भी, ठीक है, ठीक है। जो जैसे भी मैंने आपको बताया प्राइमरी रेनॉल्ड्स वो ज्यादातर उसका ताल्लुक उम्र के साथ है, ठीक है। वो उसका उम्र के साथ ताल्लुक ये कि वो ज्यादातर औरतों में होता है, ठीक है, यंग एज के अंदर होता है, ठीक है, अर्ली टीन्स के अंदर होता है, ठीक है ना, मतलब आपको 8 9 10 साल की उम्र से सिम्टम स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, टीनेज ईयर्स के अंदर होंगे, ठीक है। तो वो उसका उम्र के साथ ताल्लुक है। लेकिन जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स है उसका उम्र के साथ ताल्लुक नहीं है। वो आपको यंग एज में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है, वो आपको लेट एज में भी हो सकता है। इसमें एक और भी एडिशन में कर देता हूं, तो क्या इसका ताल्लुक फिर मौसम से है? देखिए, मौसम के साथ वो ताल्लुक इसका है रेनॉल्ड्स का, ठीक है ना, रेनॉल्ड्स का ताल्लुक ही मौसम के साथ है अमूमन, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स है उसका ताल्लुक मौसम के साथ है और नहीं भी, मतलब उसमें यह कि उसकी जो शिद्दत है अलामत की, जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स है वो मौसम की शिद्दत के साथ बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स है वो लोगों को गर्मियों के मौसम में भी अक्सर हो सकता है। गर्मियों में थोड़ी बहुत ठंड होगी, लेकिन ज्यादातर जो रेनॉल्ड्स है वो उसका मुताल्लक सर्दियों के साथ ही है, ठीक है, ठंडे मौसम के साथ, ठीक है। अच्छा, आपने अब ये बात कर दी है कि एक प्राइमरी रेनॉल्ड्स है और एक सेकेंडरी रेनॉल्ड्स है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्या रेनॉल्ड्स हो चुका है, और इस बीमारी को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी और बीमारी के साथ? तो कैसे एक मरीज आइडेंटिफाई करेगा कि यार उसको रेनॉल्ड्स है? अच्छा, इसमें यह कि जो रेनॉल्ड्स है ना, पहली बात तो देखें कि ये बहुत कॉमन बीमारी है, ठीक है। और दूसरा ये कि ज्यादातर चांसेस इसके यही होते हैं कि ये इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई और बीमारी अक्सर नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर किसी को रेनॉल्ड्स है, ठीक है ना, तो मतलब आपके सर्दी में एक उंगली, कोई उंगली, सारी उंगलियां नीली हो रही हैं, तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लग रहा है कि ये बेशक लग रहा है कि ये रेनॉल्ड्स प्राइमरी है, ठीक है, लेकिन उसमें आपने अपने जीपी के पास जरूर जाएं,
ठीक है, या आपका अपना लोकल डॉक्टर है उसके पास जाएं, वहां पे रूमाटोलॉजिस्ट कोई है तो उसके पास जरूर जाएं, ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी रेनॉल्ड्स है। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी रेनॉल्ड्स है तो उसमें सिर्फ रेनॉल्ड्स की अलामात ही होंगी और उसके अलावा बंदा हेल्दी होगा, फिट होगा, उसमें कोई और सिम्टम्स नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन सेकेंडरी रेनॉल्ड्स है उसमें जो है वो और मुख्तलिफ तरह की अलामात भी हो सकती हैं, कि जैसे कि सिर्फ रेनॉल्ड्स नहीं है, बल्कि क्या है कि जो हाथों की जो जिल्द है वो सख्त हो रही है। ठीक है ना, मतलब आप देखें ना कि जैसे अब मैं अपने हाथ की ये जिल्द को पकड़ के हिला रहा हूँ, ठीक है, तो ये इजीली मूव हो रही है, ये उंगली की जिल्द भी मूव हो रही है। ठीक है ना, लेकिन अब देखें कि जैसे अब मैंने इस तरह किया तो अब ये देखें कि ये स्किन टाइट हो गई है। ठीक है, इसको मैंने अभी तो मैंने इसको पकड़ के किया ना, लेकिन उसमें क्या होगा कि स्किन परमानेंट टाइट हो गई है। ठीक है, ये अगर आप कैमरे में थोड़ा सा अब ये देखें ना कि अब ये देखें कि ये मेरी उंगली की स्किन जो है ये मूव कर सक रहा हूँ मैं हाथ की। ठीक है ना, ये उंगली की भी ये फ्रीली मोबाइल है। अच्छा, ठीक है, लेकिन फर्ज करें कि ऐसे हो जाए कि जैसे कि अब ये मैंने इसको, ये भी तो मैंने इसको खुद किया ना, जैसे अभी देखें कि अब लग रहा है कि ये स्किन मूव नहीं हो सकती। अच्छा, यानी कि वो इस तरह हो जाएगी, स्किन आपकी बिल्कुल ही टाइट हो जाएगी, स्किन टाइट हो जाएगी। ठीक है, आपको लगे कि और आप उसको मूव नहीं कर सकते। हाँ, मूव नहीं कर सकते। ये सिर्फ हाथ की नहीं, ऊपर बाजुओं तक भी जा सकती है, नीचे टांगों में भी हो सकती है, गर्दन के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि रेनॉल्ड सेकेंडरी रेनॉल्ड है, डॉक्टर को लाजमी दिखाना है। ठीक है, आपको धूप में जाते हैं उसकी वजह से जो है ना आपके चेहरे के ऊपर ना एक रैश बन जाती है जो कि बटरफ्लाई के विंग्स की तरह नजर आती है। जैसे कि एक समझिए कि एक बटरफ्लाई का विंग आपकी एक चीक पे बन गया, एक दूसरी चीक पे बन गया, इस तरह की रैश बन गई, मुंह में बार बार अल्सर्स बन रहे हैं। ठीक है ना, सर के बाल जो हैं वो ख्वातीन में गिरना शुरू हो जाना। ठीक है, मुंह में अल्सर मतलब छाले। हाँ, ठीक है ना, और सर के बाल जो हैं, ठीक है, वो गिरना शुरू हो जाना। ठीक है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, आपको जो है ना बगैर किसी वजह के एक यंग पर्सन को चेस्ट पेन हो जाना। ठीक है, बार बार टमी में पेन होना। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका ब्लू, हाँ, मतलब रेनॉल्ड तो है, इसके अलावा आपको और भी अलामत आ रही है। तो अगर और भी अलामत आ रही है तो उसका मतलब है कि ये सेकेंडरी रेनॉल्ड है। ठीक है ना, जैसे कि सेकेंडरी रेनॉल्ड जो है, जैसे कि बीमारी है स्क्लेरोडर्मा, उसकी वजह होती है। ठीक है ना, उसको जितनी जल्दी आप ट्रीट करें तो आप उसमें आप लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी जो है, मतलब से कहने कि आप एक मुसीबत से बच सकते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान में जैसे खुशाब के इलाके के अंदर जो है ना ये स्क्लेरोडर्मा बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता इसका। तो अब इसमें यह है कि ये आपको रेनॉल्ड्स के सिम्टम आ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाना है। आपको बेशक लग रहा है कि ये प्राइमरी रेनॉल्ड्स है, ताकि आपको एक तसल्ली हो जाए कि कोई और बीमारी नहीं। उसमें मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी करेंगे। ठीक है ना, देखने के लिए कि अक्सर क्या होता है कि ये बीमारियां बेसिकली क्या है कि इनमें ना ये ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स से रिलेटेड हैं। मतलब ऑटो इम्यून का मतलब यह है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है, जिस्म का जो दफाई निज़ाम है, वो अपने ही जिस्म के खिलाफ एंटीबॉडीज लगा के लड़ना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो उसको लगता है कि यार मेरा ये वाला हिस्सा जो है ना, उसको लगता है कि भाई इसने हमला कर दिया जिस्म के ऊपर ही, तो वो ऑटोमेटिकली जिस्म के अपने हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं। ठीक है ना, अक्सर जो होता है कि शुरू में अलामत नहीं आती, लेकिन ब्लड टेस्ट में पिक हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट के हवाले से अब हम बात कर ही रहे हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने कहा एक तो ऑब्वियसली वो टेस्ट करते हैं जिससे पता लगता है आपका प्राइमरी है या सेकेंडरी रेनॉल्ड है। यूजुअली इसकी जो ट्रीटमेंट है कितनी देर तक चलती है, क्या होती है, और क्या ये ठीक हो भी जाता है या नहीं? ठीक, अच्छा, इसमें यह है कि क्या भी ठीक हो भी जाता है या नहीं, इसका जवाब पहले मैं दे देता हूँ। तो अक्सर जो प्राइमरी रेनॉल्ड्स है, ठीक है ना, यंग फीमेल्स में समटाइम दे ग्रो आउट ऑफ इट। ठीक है ना, तो उम्र के साथ वो कम हो जाता है। ठीक है ना, और दूसरा फिर अक्सर लोग क्या करते हैं कि गर्म इलाकों में चले जाते हैं। ठीक है, ठंडे इलाकों की ज्यादा बीमारी है। ठीक है, तो दूसरा इसका इलाज जो है वो लाइफ लॉन्ग है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ठीक है ना, अगर सेकेंडरी है तो हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन उसकी इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए लेनी पड़े। लेकिन जो प्राइमरी रेनॉल्ड है ना, उसकी मजे की बात यह है कि उसकी दवाई आपने तब लेनी है जब आपको सिम्टम्स हैं। ओके, ठीक है, उसकी दवाई आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपको दवाई देगा उसकी। ठीक है ना, प्रेस्क्रिप्शन के साथ मिलती है वो दवाई। ठीक है, आपने तब दवाई लेनी है जब आपको सिम्टम्स हैं। अगर आपके सिम्टम्स सेटल हैं तो यू डोंट नीड इट। अच्छा, लेट्स से किसी को प्राइमरी रेनॉल्ड है और रेनॉल्ड है, सॉरी मैं रोनाल्डो की तरफ चला गया हूं। अच्छा नहीं, तो प्राइमरी रेनॉल्ड है किसी को, क्या वो घर में उसका कुछ इलाज कर सकता है? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने, बहुत बढ़िया बात की है आपने। अच्छा, ठीक है, तो जो रेनॉल्ड्स है ना, अगर मेरे पास रेनॉल्ड्स का पेशेंट आता है, ठीक है ना, तो क्योंकि मेरा रोज का काम है ये, ठीक है, ये मेरी स्पेशलिटी है जिसको मैं ट्रीट करता हूँ। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स का पेशेंट मेरे पास आता है ना, तो मैं उसको दवाई देने से पहले उसको मैं प्रिवेंटिव मेजर्स का कहता हूँ। ठीक है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना रेनॉल्ड्स में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं।
ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि रेनआउट्स क्या होता है कि जब आपको मैंने शुरू में बताया कि ब्लड वेसल्स आपकी कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से रेनआउट हो रहा है, ठीक है ना। ब्लड वेसल कैसे कंस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है ना, रैपिड चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। सुबह के टाइम आप उठे हैं, ठीक है, आपने बेसन ऑन किया, ठीक है, पानी ठंडा था, ठीक है, वहीं पे हाथ ठंडे हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि यार मैं उनको कहूंगा कि यार आपने ना क्या करना है कि आप जब सिंक ऑन करें कि मेक श्योर जो है ना पानी ऑलरेडी गर्म आ रहा हो, तब अपना हाथ नीचे डालें, ठीक है ना। अब जैसे कि क्या हो गया, आपने बाहर जाना है, ठीक है ना, तो ग्लव्स इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ग्लव्स भी मुख्तलिफ तरह के हैं, ठीक है ना। लेदर ग्लव्स हैं, कुछ इंसुलेटेड ग्लव्स आते हैं, ठीक है, हीटेड ग्लव्स आते हैं, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी के ऑफ रेनॉट्स मुताबिक आपने उस तरह के वो ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अब सुबह के टाइम आपने यार गाड़ी चलानी है, ठीक है ना। अब क्या यार आपका स्टीयरिंग व्हील ठंडा है, ठीक है ना, तो आपने पकड़ना है, वहीं पर रेनॉट का अटैक हो गया आपको, अच्छा। ठीक है। गाड़ी के अंदर हीटिंग ऑन करके, ठीक है ना, जब लेके कि आपको गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है, फिर गाड़ी के अंदर बैठे, ठीक है। तो मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं दे हैव मतलब ये मेडिसिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेनॉट्स के अंदर। और काफी फीसद मरीज जो है वो अगर सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स ही कर लें तो उनको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती प्राइमरी रेनॉट्स के लिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि मैंने देखा है लोग बहुत बेहतियाती बरतते हैं। फॉर एग्जांपल खासतौर पे जो यंग लड़के होते हैं वो ऐसी सर्दियों में बाहर निकल जाएंगे, कोई जैकेट नहीं पहनेंगे, आपने कहा ग्लव्स पहने, ग्लव्स नहीं पहनेंगे, सुबह उठेंगे ठंडे पानी से जो है ना, आपने जिस तरह का वो हाथ धो लें। लेट्स से खुदा ना खास्ता अगर किसी को चलो शुरू में हमने इग्नोर कर दिया कि भाई प्राइमरी है, अच्छा ठीक है, हो जाता है, फिर ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर इन चीजों की एहतियात ना करें हम, ये जो प्रिवेंटिव मेजर डॉक्टर साहब ने बताए हैं, ये किस स्टेज तक जा सकती है खुदा न खास्ता, इसका फाइनल स्टेज, यानी कि कुछ ये बहुत खतरनाक अलामत है, इससे किसी की जान जा सकती है या नहीं? देखिए आप उस तरह डायरेक्ट इसमें जान नहीं जा सकती, ठीक है ना। लेकिन प्राइमरी रेनॉट्स ये कि प्राइमरी रेनॉट्स की अगर सिवियरिटी आपकी ज्यादा है, ठीक है ना, आपकी हाथ की उंगली नीली हो गई है, उसमें क्या होता है कि जब हाथ की उंगली पहले नीली होती है, फिर जब ज्यादा आपका ब्लड वेसल बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट कर जाती है तो फिर वो सफेद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ऐसा ऐसा आपकी सर्कुलेशन वापस आती है तो फिर आपकी उंगलियां रेड हो जाती हैं, ठीक है। और जब सर्कुलेशन वापस होती है तो उसको मेडिकल के जमाने में हम रीपरफ्यूजन कहते हैं। अच्छा। अब रीपरफ्यूजन मतलब सप्लाई दोबारा आ गई, उसके बाद क्या होगा, जब रीपरफ्यूजन होगी तो आपकी उंगली सूज जाएगी, ठीक है। अब ये देखें कि स्पॉट करें किसी की उंगली सफेद हुई हुई है या सुर्ख हुई हुई है, उससे यार आप लिखने का काम है उसका, यार उससे लिखा नहीं जाएगा। टाइपिंग का काम है, वो टाइपिंग नहीं कर सकेगा, ठीक है। बेसिकली तो सबसे यह कि आपकी जो नॉर्मल रूटीन की डे लाइफ एक्टिविटीज है वो अफेक्ट हो रही है, ठीक है। दूसरा ये कि यार खुदा न खासा रेनॉट जो है वो बहुत ज्यादा स्वेयर हो गया, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी उंगली में गैंग्रीन हो सकती है, ठीक है ना। गैंग्रीन का मतलब यह कि ब्लड सप्लाई जो है ना वो इतनी ज्यादा कंप्रोमाइज होगी कि आपका जो टिश्यू है ना वो डेड होना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब उंगलियों का काला हो जाना, ठीक है ना। नीला तो है ना, आपको नीला और काला, नीला का मतलब तो यह आ रहा है कि कंप्रोमाइज हो रही है ब्लड सप्लाई, ठीक है। काले में तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, ओके, ठीक है, वो मतलब डेड हो गया, शुरू हो गया टिश्यू। दूसरा ये है कि अगर बार बार आपको क्या कहते हैं वो रेनआउट हो रहा है तो अक्सर उंगलियों में क्या होता है कि जख्म अल्सर बन जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, जख्म बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रेनआउट की एक स्वेयर फॉर्म है। तो ये है कि जब इस स्वेयर फॉर्म में चली जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कि मतलब आपको फिर प्रोलॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी या उससे स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़े, ठीक है। डेफिनेटली आपका वर्क इफेक्ट होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना वो सबसे पहले फॉलो करें। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जीपी से कांटेक्ट करें अपने, ठीक है, और जीपी को कहें कि आपको जो है वो जो हल्की फुल्की दवाई आपको दें, ठीक है, उसको इस्तेमाल करें। लेकिन वही बात आपने जो पूछा था इसको प्रिवेंट, दैट इज द मस्ट, दैट इज मस्ट। इसी नोट बैंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग परदेश की बैठक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।